बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। खुश आमदीद नाज़रीन और सामाईन, मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक सब्जी की रेसिपी लाया हूँ। बहुत ही मज़ेदार, वेजिटेरियन के लिए बहुत ही मज़े की चीज़ है ये। जो वेज पसंद करते हैं बहुत ही मज़े के बनेंगे। अचारी बैगन, अचारी बैगन, खट्टे बैगन होंगे, बहुत ही लजीज बनते हैं, झटपट बनते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपकी रेसिपी तैयार है। बहुत जल्द बनाएं और मेहमानों को भी खिलाएं, मेहमानों को भी पसंद आएंगे। जब भी आप बनाएं कमेंट में जरूर बताइए कैसे बने, कितने मजे के थे। बहुत ही मजे के बनते हैं, बच्चे भी इसे शौक से खाएंगे, बच्चे भी इसे शौक से खाएंगे। और आप चाहें तो किसी दावत के लिए भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मजे की एक प्रोफेशनल रेसिपी है, प्रोफेशनल टेस्ट के साथ, आम टेस्ट के साथ नहीं है। आप आगे जाके देखेंगे कि वाकई में बहुत ही मजे के बनते हैं। हमने इसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है और ये तब भी बड़े मजे के बनते हैं। आगे जाके आप रेसिपी देखें और बनाएं जरूर। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे बैगन। बैगन को आप इस तरह काट लें। ये आप देख सकते हैं, इसका जो डंठल है हमने अलग कर दिया है। फिर बैगन को आप दो हिस्सों में कर दें। उसके बाद जो दो हिस्से हैं इनके आप चार हिस्से कर दें। ये आप देख सकते हैं, आपने सारे बैगन इस तरह काटने हैं। फिर ये जो आपने पीस काटे हैं इनके भी हम और पीसेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, एक बैगन के हमने 8 पीस किए हैं। आपने इनको इतना काटना है, इतना जरूर काटना है। एक बैगन के 8 पीस हमने इस्तेमाल किए हैं, आधा किलो बैगन। अब आप एक पैन ले लें, उसमें आधा कप ऑयल डालें। इसमें ऑयल ज्यादा डलेगा, आधा कप आपने ऑयल डालना है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, अच्छी तरह गरम करना है। कोई भी चीज डालने से पहले आप इसे गरम कर लें, गरम जरूर करना है। इससे पहले इसमें चीज मत डालिएगा। जब ये गरम हो जाए तो हम इसमें बैगन डालेंगे, जो बैगन हमने काट लिए थे। आधा किलो बैगन हमने इसमें डाले हैं, हाफ केजी बैगन, हाफ केजी ब्रिंजल्स हमने इसमें डाले हैं, इस तरह कटे हुए। अब आप इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे कि ये जो बैगन है नरम हो जाए। इसे हम नरम होने तक पकाएंगे। इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप देखेंगे कि ये नरम हो जाएंगे। आपने इन्हें पकाना है नरम होने तक। ये स्टेप आपने जरूर करना है इस सब्जी बनाने के लिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये स्टेप आपने जरूर करना है। जब ये पक जाएंगे यानी नरम हो जाएंगे तो हम इन्हें अलग डिश में निकाल लेंगे। किसी भी प्लेट में, किसी भी डिश में आप निकाल के इसे अलग से रख दें। कहीं पे भी, किसी चूल्हे पे नहीं रखना है, बस अलग से रख दें। बैगन निकालने के बाद हम इसमें एक खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट यानी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे तकरीबन 30 सेकंड से 40 सेकंड पकाएंगे, यानी इसे तेल के अंदर मिक्स करेंगे ताकि इसका जो मज़ा है इस ऑयल में आ जाए। उसके बाद 4 से 5 आप इसमें साबुत हरी मिर्चें डाल दें, साबुत हरी मिर्चें डालनी है। और उसके बाद 2 खाने के चमचे अचारी मसाला, बाहर से जो रेडीमेड आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं, घर में बना हुआ हो वो भी यूज कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून अचारी मसाला, अचार गोश्त का मसाला हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और आप इसमें डालने के बाद इसे थोड़ा सा भून लें। उसके बाद हम इसमें योगर्ट यानी दही शामिल करेंगे, 1/4 कप, 1/4 कप आप डाल दें या 4 खाने के चमचे यानी 4 टेबल स्पून डाल दें। फिर आप इन मसालों को इस दही के साथ मिक्स करते हुए पकाएंगे। देखिए, कोई भी चीज बनाने के लिए, बिलखुसूस सब्जी बनाने के लिए मसालों की भुनाई और सब्जी की भुनाई बहुत जरूरी होती है। इसलिए थोड़े थोड़े मसाले डालने के बाद इसकी भुनाई होना जरूरी है। और अब हम डालेंगे बैगन, जो हमने पहले पका के निकाल लिए थे, जो हमने नरम किए थे, वो बैगन हमने इसमें शामिल किए हैं। अब नाजरीन, आपने इन बैगन को पकाना है मिक्स करते हुए। इस तरह मिक्स करना है कि जितना भी मसाला है बैगन इन सब में कवर हो जाए अच्छी तरह से। तकरीबन इसको मिक्स करने में आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा। आपने इसे मिक्स करना है। अब आपने इसमें पानी डालना है, 1/4 कप। थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें। और पानी डालने के बाद हम इसे 1
मिनट तक तकरीबन और पकाएंगे। पानी डालने के बाद आपने इसे मिक्स जरूर करना है और तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाना है। ये देखें, आपने इसे बार बार जरूर भूनना है हर मसाला डालने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के हमने इसमें पत्ते डाले हैं 1 चाय का चमचा। इसे आप दरदरा कूट लें। दरदरा कूटने के बाद आप इसमें डालें और इसे हम दम पे रख देंगे। दम की आंच पे रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या उस वक्त तक जब इस सब्जी का पानी खुश्क हो जाए। खुश्क हो जाएगा, बैगन और नरम हो जाएंगे, यानी जो हमने पहले नरम किए थे वो तो हो चुके थे, इसमें और नरम हो जाएंगे और गल जाएंगे। अब हम इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे। आप आधा नींबू निचोड़ दें, या आपके पास लेमन जूस है तो आप उसमें 1 खाने का चमचा यानी 1 टेबल स्पून लेमन डाल दें, लेमन का जूस, या आधा नींबू आप इसमें निचोड़ दें। नींबू निचोड़ने के बाद हम इसे दोबारा मिक्स करेंगे थोड़ा सा, कि जो लेमन है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने इसमें जो दही और लेमन डाला है यानी नींबू, इसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, बहुत मजे का हो गया है, और इसमें नमक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नमक डालेंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा। ये जो रेसिपी बनी है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही परफेक्ट बनी है, बहुत ही बेहतरीन बनी है, बहुत ही मजे की बनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा